वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में, जो कि हम क्लासेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ के साथ भी। तो ये जो प्रीवियस वीडियो से हमारा कोड है वो मेरे पास अभी भी है। तो इसमें हमने एक पर्सन बनाया था क्लास, और उसके अंदर ये कुछ चीज़ें थी जो कि हम डॉक्टर और पेशेंट में भी भेज रहे थे। तो अब जो सिनेरियो हमने बनाया हुआ था वो था कि हम किसी हॉस्पिटल का निज़ाम शमसी बना रहे हैं। तो मे बी अगर आप कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, लाइक मे बी एक पर्सन है, उसको आपने क्वालिफाई करना है एज एक कैरेक्टर, यानी कि कोई बंदा जो भी हॉस्पिटल में है, क्या वो पेशेंट है, वो लाइक वो डॉक्टर है, वो गार्ड है, या क्या है वो। तो आपने उसका डाटा जो है वो एंटर करना होगा अपने उस डेटाबेस में। तो ये सेंस नहीं बनाता कि हम किसी बस ऐसे पर्सन को जो है वो डाल दें। इसका मतलब ये है कि आप अभी के लिए यहाँ पे पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये मतलब है तो ठीक है, मतलब बन गया, लेकिन ये पर्सन है क्या, इसका किरदार क्या है उस हॉस्पिटल के डेटाबेस में, ये पर्सन कौन है, मतलब ये जो भी हमारे उधर कैरेक्टर्स हैं उनमें से ये कौन सा है, तो वो इसमें बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाएगा। और इसको मतलब हम लॉजिकली अगर देखें तो बिल्कुल भी ये सेंस नहीं बना रहा। तो अगर हम इस चीज़ को कुछ इस तरह का बनाएं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लास है, एक कि आप इसको देख के तो इसको चीज़ें जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर लें। सिर्फ हम इसको जो है एक एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट जो आपने इंग्लिश ग्रामर में भी जो पढ़ा हुआ है कि यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ वो ख्यालों में होता है। तो इसको भी बस आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना चाहते, सिर्फ इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये आप सिर्फ रखना चाहते हैं, ताकि जो भी आप इस क्लास से आप इसको मतलब भेजते हैं जिसमें भी, तो वो उसके साथ शेयर हो जाए। तो उसके लिए हम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो ही मैं, और उसका तरीका है कि आप इस क्लास कीवर्ड के साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो अब क्या होगा, बाकी तो कुछ भी नहीं चेंज होगा, लेकिन इधर मेन के अंदर हमें एरर जो है वो मिलना शुरू हो गया हुआ है कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट है क्लास, उसको आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। तो अब ये थोड़ा सेफ़ भी हो जाएगा कि हम इस तरह के बस एम ही पर्सन नहीं बना सकते, वो या तो डॉक्टर होगा, वो कोई पेशेंट होगा, या जो भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे डेटाबेस में उनमें से कोई वो एक होना चाहिए। तो बस इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं है एब्स्ट्रैक्ट होने का। तो अब इसके अलावा आप एब्स्ट्रैक्ट लगा सकते हो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स पे भी। तो उसका क्या तरीका है, अगर ये जो टॉक वाला है, अगर आप इधर एब्स्ट्रैक्ट लगा देते हो, तो एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को आप सिर्फ डिफ़ाइन करते हो, यानी कि ये इधर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं यहाँ से हटा के तो बस इसको यहाँ पे ऐसे कर दूँगा। इसका क्या मतलब है कि हर जो बंदा होगा, जो भी जिस तरह का भी पर्सन है, उसने उसके अंदर टॉक करने की जो एबिलिटी है वो होगी, यानी कि उसको ये वाला मेथड जो है वो ऑलवेज़ इम्प्लीमेंट करना ही होगा। अगर वो नहीं करता तो फिर उसको एरर, मतलब वो फिर उस चीज़ को इनहेरिट नहीं कर सकता। तो ये भी एरर भी वही आ रहा है कि डज़ नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर पर्सन डॉट टॉक। तो वो कह रहा है कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो ही आपको इस चीज़ से जो है वो निकाला जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप फोर्स करना चाहते हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स को जो भी आपके पेरेंट क्लास में से इनहेरिट हो रहे हैं, कि आपने ये वाला मेथड लाजमी तौर पे जो है इम्प्लीमेंट करना है, अदरवाइज़ आपको ये एरर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ख़त्म करने के लिए जो ही मैं यहाँ पे पब्लिक वॉइड और यहाँ पे टॉक इस तरह से लिखूँगा, तो अभी भी एरर नहीं गया। और उसकी रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे ओवरराइड भी लिखना होगा। तो हमें यहाँ पे मुझे वैसे कभी याद नहीं रहा, ओवरराइड इधर लिखते हैं कि वॉइड के बाद लिखते हैं, तो आई गेस वॉइड से पहले लिखते हैं। तो वॉइड से पहले मैं यहाँ पे ओवरराइड लिख दूँगा जूँ ही। तो अब ये इसके साथ से तो एरर चला गया, इसके अंदर आप जो भी करते हैं वो हो जाएगा अब। तो इसी चीज़ को मैं अगर इस पेशेंट में भी रख देता हूँ तो अब इसका एरर जो है वो भी चला जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से आप जितने भी अब पर्सन्स बनाएंगे, वो किसी तरह का भी होगा, उसको ये वाला मेथड ऑलवेज़ इम्प्लीमेंट करना ही होगा। अगर वो नहीं करता तो फिर आप उससे इनहेरिट नहीं करने देंगे, उसको एरर आ जाएगा। तो वो आपने पहले देखा भी है। और ओवरराइड आपको लाजमी लिखना पड़ेगा, अगर आप ओवरराइड नहीं लिखते तो फिर आपको एरर आएगा। और इस चीज़ को ना आप स्टिल यहाँ पे अगर एब्स्ट्रैक्ट कर देते हो इस तरह से, तो फिर ये दोबारा जो है वो आप
इसको मज़ीद एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप इस जो क्लास है उसको भी एब्स्ट्रैक्ट ही रखना चाहते हैं। तो मतलब मे बी डॉक्टर में से भी आप कुछ चीज़ निकालना चाहते हो, तो वो वैसे सेंस नहीं बनाता। लेकिन आप स्टिल यहाँ पे इसको भी इस तरह से लेयर करते जा सकते हो। लेकिन यूजुअली हम मोस्टली बल्कि ऐसे ही करते हैं कि इसको बस इधर हम ओवरराइड लिख देंगे, तो ये उसको कैच कर लेगा कि ऊपर से ये इस तरह का था सिग्नेचर्स जिसके साथ रिटर्न टाइप ये थी, नाम उसका ये था टॉक, और वो ज़ीरो पैरामीटर्स भी ले रहा है। तो ये सारा कुछ मैच होना चाहिए, तो उसके बाद वो ओवरराइड हो जाएगा। तो यस, इस तरह से आप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी बना सकते हो, और इसी तरह आप जो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस नेम को अगर प्रॉपर्टी बना दूँ, गेट या सेट कोई भी आप कर सकते हो या दोनों भी कर सकते हो। तो इसके बाद अगर आप इसको यहाँ पे लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि स्टिल आपको दोबारा वही वाला जो है ना एरर वो आ जाएगा कि ना तो ये गेट बना रहा है उसका, ना ही सेट बना रहा है। तो अगर आप मतलब ये सेटर इसका हटा देते हो तो सिर्फ ये गेटर का जो है ना वो एरर देगा कि इसके अंदर आपको इस प्रॉपर्टी का गेटर जो है वो भी बनाना पड़ेगा। अगर जब तक आप नहीं बनाते एक्सप्लिसिटली तो आपका ये एरर आता रहेगा, आपको इनहेरिट नहीं करने देगा। तो ये मतलब बेसिकली बस यही है कि जो आप प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स जब कर देते हो ना एब्स्ट्रैक्ट, तो उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप कर रहे हो उस जो भी आपके चिल्ड्रन होंगे इस क्लास के, उनको आप फोर्स कर रहे हो कि आपने ये चीज़ लाजमी तौर पे इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। तो उसका कोई भी जो भी आप लॉजिक रखना चाहते हो, और जो अगर आप क्लास कर देते हो एब्स्ट्रैक्ट, तो उसके अंदर की जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं वो तो बस ऐसे ही चली जाएंगी, उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नेम और जो एज है वो स्टिल ईज़िली यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन ये एक एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड था उसको भी हमें यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। अब इसकी बॉडी में जो भी आप करो, इस केस में हमने एम्प्टी छोड़ दिया है, लेकिन उसको इस तरह से इसकी कर्ली ब्रैकेट्स एटलीस्ट एक बार स्टार्ट लाजमी करना पड़ेंगी। तो ये जो प्रोग्रामर है उसके लिए थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है कि आप ये एक इंटरफेस काइंड ऑफ सा बना रहे हो कि हर जो पर्सन होगा उसके अंदर ये चीज़ लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करेगी। जैसे आप लोगों के पास हर जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसके अंदर टू स्ट्रिंग नाम का मेथड जो होता है ना वो होता है। जो भी सी शार्प के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके अंदर टू स्ट्रिंग है, इसके अलावा भी कुछ होता है लेकिन टू स्ट्रिंग उनमें से एक है जो कि एब्स्ट्रैक्ट होता है, और वो हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो आप लेकर आ सकते हो। तो यस, ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट।